देखो लास्ट वाली क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में मैंने लगभग तुम्हें कंप्लीट करा दिया। तो एक फटाफट हम क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति हुए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर फिर बाद में पूछेंगे कि जिसका जो डाउट है वो अपना डाउट बाद में पूछेंगे, कुछ पूछना हो तो पूछें। ठीक है, देखो राष्ट्रपति जो है मैंने बताया था आपको कार्यपालिका का क्या देखने के लिए मिलता है। बेटा बैठ जाओ उधर, ऐसे काम गर्दन टेढ़ी करके बैठे। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या हो जाता है, कार्यपालिका का प्रमुख। इतना जानते हो नहीं जानते? तो हमने देखा था कि आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हमें कौन से देखने के लिए मिलते हैं, 52 से लेकर कहाँ तक देखने के लिए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 तक हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने के लिए। यही तो बताया था, कितने हैं आर्टिकल 61 हमें क्या है देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने तुम्हें आर्टिकल भी याद करवाए थे। कैसे याद कराए थे, एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, P E M T R E Q C O, क्या बताई थी, P E M T R E Q C O M। ठीक है, क्या हो जाएगी, P E M T R E Q C O M। माइंड में बोलता रहेगा, क्या हो जाएगी, P E M T R E Q C O M। देखो क्या हो जाएगा, 52, मैं लिख रहा हूँ 52। ठीक है, 52, 53, 54, 55। इसके बाद आर्टिकल क्या हो जाएगा, 56, 57। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 58, और अगले क्या हो जाएंगे, 50। उसके बाद क्या हो जाएंगे, 60, और अगला क्या हो जाएगा, 61। ये यहाँ पर मैं कह देता हूँ आई या एन, जो भी तुम्हें सुटेबल लगे। देखो P E M T R E Q C O M, P E M T R E Q C O M। ठीक है, एम या, ठीक है याद, क्या करो बेटा, क्या देखो यहाँ पर अब मैं कहूँ P फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो याद रखना, राष्ट्रपति का संबंध कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 52 में। सीधे सीधे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 52 में। अम्मान बेटा ध्यान दो। ठीक है, इसके बाद ई का मतलब क्या होता है, ई फॉर पी सेकंड पी का मतलब है पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। राष्ट्रपति की, इसका मतलब होता है, आपसे पूछेगा राष्ट्रपति की कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका, या कह दें तो राष्ट्रपति की क्या बुद्धिका, राष्ट्रपति की शक्तियां। सीधे सीधे कहेगा बेटा, ऐसे पूरे ही रखो, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो थोड़ा सा छोड़ देना, बाकी शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कौन सा आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 53। अब देखो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रपति, इसमें कहा गया आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की जो जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। वो अपने द्वारा या अपने अधीनस्थों द्वारा इन शक्तियों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के बाद मैंने क्या बताया था, इसी में मैंने एक पॉइंट बताया था, आर्टिकल 53(2) या आर्टिकल 53(2), जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च क्या होता है, सेनापति होता है। बताया था नहीं बताया था। और साथ ही साथ वो क्या होता है, अर्धसैनिक बल का भी सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, जब भी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, जब भी रिपब्लिक डे होता है, मतलब गणतंत्र दिवस जब भी होता है, तो आप क्या देखते हैं कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो किसके लिए काम करती है, हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति के लिए।
जब भी वो होती है, क्योंकि राष्ट्रपति उसके मेन व्यक्ति होते हैं, सुप्रीम कमांडर है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आने के बाद ही वो क्या होती है, सेरेमनी या समारोह जो होता है वो क्या कराया जाता है, शुरू कराया जाता है। तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद अगला ई फॉर इलेक्शन। ई फॉर क्या हो जाता है? इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या बताया था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो P फॉर पावर, P फॉर प्रेसिडेंट, P फॉर पावर, E फॉर इलेक्शन। हो गया नहीं हो गया? तो याद रखना E फॉर इलेक्शन का मतलब होता है हिंदी में निर्वाचन या इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? निर्वाचन मंडल होगा। अब बताएगा अमन कि बेटा निर्वाचन मंडल क्या होता है। देखो निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग, उन्हीं को क्या कहा जाता है? निर्वाचन मंडल कहा जाता है। और याद रखना राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? याद रखना मैं सीधे सीधे क्या दे रहा हूँ? संसद। ठीक है, वैसे किताबों में तुम्हें अलग अलग मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद के मैं कह सकता हूँ निर्वाचित सदस्य। दूसरा अगला मैंने तुम्हें क्या बताया था? अगला पॉइंट विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा बेटा यहाँ पर मैं कभी नहीं कह रहा विधान परिषद, मैंने कहा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद एक 70वें संविधान संशोधन द्वारा दो चीजें और जोड़ी गई। कौन सी? दिल्ली व पुदुचेरी। कौन सी जोड़ी गई? दिल्ली व पुदुचेरी। यहाँ की जो विधानसभा है ये के यहाँ के भी जो निर्वाचन मेंबर्स हैं वो भी किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहा जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है बात? एक चीज याद रखना, कोई मुझे बताएगा राष्ट्रपति की जो जमानत राशि वो कितनी है? कितनी है? 15,000। याद रखना राष्ट्रपति की जमानत राशि मात्र कितनी है? 15,000। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैनर्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। मैनर्स का मतलब होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। क्या बताया था? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। हाँ, निर्वाचन मंडल का नहीं, इसमें जो ये चुनाव एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन कंडक्ट कराता है। एक क्वेश्चन मैंने शायद तुम्हें बताना भूल गया हूँ, ये पूछा जाता है राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, दूसरा चीज इलेक्शन कमीशन लिख दूं मैं सीधे सीधे, इलेक्शन कमीशन। और राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो याद रखना विवादों से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या अगर मैं कहूँ तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? इससे संबंधित विवादों का निपटारा करेगा। इसमें कोई हेड नहीं। ठीक है, यहाँ पर निर्वाचन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 55 एम फॉर मैनर्स। मैनर्स का मतलब क्या हो जाएगा? निर्वाचन की पद्धति। और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की पद्धति क्या है? तो याद रखना कौन सी पद्धति है? क्या है? एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक मतदान पद्धति। और ये कैसी है? स्थानांतरित पद्धति है या हस्तांतरित पद्धति है। मतलब यहाँ पर वोट क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें बताया है, हम जो देते हैं वोट जो होते हैं वो एक, हम जब वोट दे रहे होते हैं अमूमन क्या करते हैं? सबने वोट दिया है तो वोट जब देते हैं तो हम एक बटन दबाते हैं।
और फिर एक पी की आवाज़ होती है, हमारा मान लेते हैं हमारा वोट काउंट हो गया। पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है कि हम सब लोग क्या होते हैं, सब जो पॉइंट्स होते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उन सब में हम क्या करते हैं, उनके लिए अलग अलग वोट देते हैं और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे पहले नंबर पर मैंने ए को देना चाहा, दूसरे नंबर पर मैंने डी को दिया, तीसरे नंबर पर ई को दिया, या ऐसे करके मैं हर एक व्यक्ति को अपने प्रेफरेंस में रखूँगा। और जो मेरे प्रेफरेंस में होगा उसके बाद फिर बोर्डों को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। ये पूरी प्रक्रिया है, मैंने तुम्हें पढ़ा चुका। ठीक है, इसके बाद T4 क्या होता है, T4 क्या हो जाता है, टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आप सभी को बताएं कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, 5 वर्ष। एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो याद रखना कुछ ऑप्शन थे, जब से वह इलेक्शन जीतता है तब से, जब से वह नामांकन पत्र भरता है तब से, जब से वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, या नए राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद। तो याद रखना यहाँ पर हमेशा जैसे ही वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, ठीक है, उसी समय से उनका क्या हो जाएगा, कार्यभार शुरू होगा। आपने देखा होगा राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं वो शपथ लेने के बाद एक पत्र पर हस्ताक्षर करते नहीं करते, एक टेबल होती है, उस पर जाके वो क्या होते हैं, बैठकर एक पेपर पर साइन करते हैं। उसका मतलब है कि मैं इस तारीख से, अभी से क्या करता हूँ कि अपने पद को ग्रहण करूँ। तो ये किसको प्रेजेंट करता है, यहाँ पर याद रखना उनके कार्यकाल को शुरू करता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, 5 वर्षों के लिए होगा। क्लियर की बात। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, महाभियोग शब्द, मैं क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, महाभियोग शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखना महाभियोग शब्द, मैं शब्द के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, शब्द, ना कि मैं प्रक्रिया। जब कहेगा तुम लोगों को, भाई तुम लोग पहले से ही एडवांस, अगर मैं तुमसे कहूँगा महाभियोग की प्रक्रिया तो किसमें हो जाएगा, वो आर्टिकल 60 में। पर जब मैं कहूँगा महाभियोग शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल याद रखना कौन से में हो जाएगा, 56। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति अपने पद से कब हट सकता है, 3 कंडीशनों में हट सकता है। ठीक है, कौन सी 3 कंडीशन हो सकती हैं, पहली याद रखना कि मृत्यु हो जाए, पहला क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, अल्लाह मियाँ को क्या हो जाए, त्याग हो जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि क्या दे दें, त्याग, राष्ट्रपति महोदय क्या दे, अब मेरी इच्छा ना है, अब मैं मोह माया त्याग रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ हिमालय। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, और तीसरी कंडीशन क्या हो जाए, अपना चाहे, हम मतलब संसद के मेंबर्स ना चाहे, और वो क्या ले आए, भाई साहब महाभियोग ले आए। तो इन 3 कंडीशनों में मैंने कहा ना, वो क्या ले आए, महाभियोग प्रस्ताव ले आए। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग कौन से में किया गया, सबसे पहले याद रखना आर्टिकल 56 के तहत क्या करा गया है, आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति अपने पद को कितने प्रकार से छोड़ सकते हैं, 3 प्रकार, मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग। इन तीनों प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद को क्या कर देंगे, त्याग सकते हैं। क्लियर होगा। अगली चीज री इलेक्शन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, क्या कह दूं, पुनः क्या हो जाएगा, पुनः निर्वाचन। क्या बता दिया मैंने, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। अब हमारे यहाँ पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। तो याद रखना कोई भी व्यक्ति भारत में अनलिमिटेड टाइम तक क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बनता है, जब तक कि भैया उसकी खटिया खड़ी ना हो जाए। खटिया खड़ी होने का मतलब है कि जब तक उसकी क्या ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो क्या रहेगा, अपने राष्ट्रपति पद पर आसीन रह सकता। ठीक है, जैसे भाई साहब तुम देख लो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार क्या करते हैं, इलेक्शन को लड़ते हैं, वो क्या हो जाएगा वहाँ पर बताएगा। अब इससे मतलब क्या होता है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, योग्यता। क्या हो जाएगा, योग्यता।
क्या हो जाएंगी? भैया यहाँ पर मैं नहीं बता। Q फॉर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? योग्यता। योग्यताओं का मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हो योग्यताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है? तो जैसे भाई मैं बेफिजूल की योग्यताओं को नहीं बताऊँ, जैसे पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वो भाई इतनी बड़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करना गलत है। तो पहली योग्यता भारत का नागरिक। अब भारत का नागरिक वो कैसा भी हो, और भारत का नागरिक। अब क्या कहते हैं कुछ लोग कि भैया मूलतः होना चाहिए कि सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। मूलतः नागरिक और भारत के नागरिक में क्या फर्क है? तो बताएगा? जिसका जन्म हुआ वो नागरिकता नहीं हुआ। ठीक, देखो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसका जन्म क्या हुआ हो? भारत में हुआ, और उसके पेरेंट्स भी क्या रहे हो? भारत के नागरिक रहे हो, तभी तो मूलतः की बात आएगी। तो यहाँ पर क्या हो? मूलतः भारत का नागरिक। पर भारत का नागरिक होने का मतलब कोई विदेशी आकर भारत की नागरिकता ले ले और यहाँ पर आकर इलेक्शन ले ले, वो क्या हो जाएगा? नागरिक तो है, हमारे यहाँ का आ गया नागरिक, वो क्या कर सकता है? गाँव में इंक्लूड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता होती है? याद रखना 35 वर्ष। एक चीज मैं हमेशा बता दूं, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो 3 लोगों को याद रखना, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, और अगला नाम आता है राज्यपाल। क्या नाम आ जाएगा? राज्य। ये तीनों के लिए कितनी आयु चाहिए? तो याद रखना, तो कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। इनके लिए बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। इसके बाद अगला आता है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, एक मिनट, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। बेटा मैं विधान परिषद, वीपी का मतलब है विधान परिषद, या भैया इंग्लिश वाले हो तो एलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और राज्यसभा को राज्यसभा ही कहते हैं। इंग्लिश में कहना चाहो तो अपर हाउस, उच्च सदन, ठीक है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? लोकसभा, और या कहूँ तो क्या हो जाएगा? विधानसभा। इनका सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? याद रखना 25 वर्ष। कितनी आयु चाहिए? याद रखना कितने वर्ष की आयु हो जाएगी तुम्हारी? 25 वर्ष की आयु की तुम्हें क्या हो जाएगी? आवश्यकता होगी। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछूं मैं, एक बहुत ही सा, ये बताओ अरुण, बेटा बताओ कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए, सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अच्छा रवि बताओ, है? याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही कितने वर्ष की आयु चाहिए होगी? 25 वर्ष, ठीक है, दोनों के लिए कितनी होगी? 25। पर याद रखना जब मैं कहूँगा राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होगी? तो याद रखना तब हो जाएगा 35, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ये तो जानते हो ना। तो ये चीज, अच्छा ये आता है। इसके बाद अगला, पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? पंचायत समिति, तो याद रखना पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष। तो उसके लिए कितनी चाहिए? 21 वर्ष। और उसके बाद अगला पूछेगा ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो याद रखना जो हम और तुम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है जो गांव में इलेक्शन होते हैं उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ये वोट देने की एज को क्या करता है? रिप्रेजेंट। मैं कह रहा हूँ ग्राम सभा का सदस्य बनने, मतलब ऐसे लोग जो वोट दे सकते हैं उनकी बात करें। उसके लिए कितनी आयु चाहिए? यह आयु से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इतना हो गया, रफ कर दूं इसे। इसके बाद
अगला मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए, 35 वर्ष की आयु चाहिए। अगली योग्यता क्या कहती है, राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, अपने पास किसकी सदस्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। कौन सी योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने। क्या रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की अपने पास योग्यता। क्लियर की बात, ये भी काम हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, योग्यता क्या हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता। क्लियर की बात। इसके बाद अगला है कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब क्या होता है, शर्तें। शर्तें क्या कहती हैं कि जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उस समय वह किसी भी क्या नहीं होगा, कौन से पद पर आसीन ना हो, लाभ के पद पर आसीन ना हो। लाभ के पद का मतलब है किसी अन्य पद पर आसीन ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया या किसी भी अन्य सरकार के तहत वो क्या ना हो, उसके अंतर्गत ना हो। अच्छा, लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है, लाभ के पद का, तो बेटा संसद। तो याद रखना, लाभ के पद का निर्धारण कौन करती है, संसद। और ये इसमें कौन कौन इंक्लूड करा गया अब तक, याद रखना, जितने भी तो सरकारी नौकरी वाले, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत करते हो या क्या करते हो, केंद्र सरकार, वो सभी क्या है, लाभ के पद पर है। चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्या हो, IAS हो, वो सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, लाभ के पद पर है। और ये देख लो भाई साहब, एक मंत्री जो अनपढ़ है, गवार है, ठीक है, और जो करोड़ों का, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा इनमें वो है, ठीक है, और जाली डिग्री वाले हैं, कहीं की तो जांच करवा लो, जाली डिग्री वाले भी, ठीक है, और उसके बाद भी वो क्या बने, करोड़ों के मालिक हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनकी जो अगर मैं काउंट करूँ तो भैया तुम लोग जानते हो, हमारे यहाँ एक महोदय है, तुम्हें पता है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो भारत के सबसे अमीर क्या है, मुख्यमंत्री। अब तुम सोचो इतना पैसा है, भले वो पहले उनका बैकग्राउंड पुराना है, तो उन्हें पहले से मिला हुआ या उन्हें अपनी मेहनत से बनाया, वो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों में, तो हम बात कर रहे थे कि जो नेता हैं वो क्या है, भ्रष्ट हैं। और अगर तुम उनकी संपत्ति के बारे में देखोगे तो इतनी संपत्ति है कि भाई साहब पूरे एक गांव का पालन कर सकते हैं अकेले, ठीक है, इतना तो उन पे ब्याज मिलता है, पूरा एक गांव पाल सकते हैं। तो बेटा तुम कुछ मत करो, हम पालेंगे तुम्हें, इतनी संपत्ति है उनके पास। जैसे भाई मैंने एक नाम लिया था उनका, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश के CM, क्या नाम था उनका, YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और रेड्डी साहब के अगर तुम उनका, क्योंकि उनके पापा भी CM थे, और उनसे पहले अगर तुम देखोगे तो जब वो CM बनने से पहले क्या रहे, एक बिजनेसमैन थे। तो उनकी जो है वो संपत्ति इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बूस्ट करा, ठीक है, अपनी बनाई है। पर भैया एक बात बताओ, तुम जो हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, ठीक है, जो भैया हमारे यहाँ अगर एक बार के लिए विधायक बन जाए, ठीक है, या हमारे यहाँ एक बार के लिए तुम विधायक छोड़ो प्रधान बन जाए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो प्रधान बन जाए वो, तो भैया पैसा इकट्ठे होकर के धर जाते अपने खानदान तक कि आने वाली 7 पुश्तें इकट्ठी खाए, होता है नहीं होता। तो ये क्या है, या और ये लाभ फायदा तो यही लोग उठा रहे हैं, ठीक है, पर क्या है, ये लाभ के पद पर आसीन है। हाँ भैया, एक रिपोर्ट के हिसाब से जब सपा ने अपना टाइम शुरू करा था तब 8 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और अब जब नोटबंदी से पहले 800 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 800 करोड़। बेटा यही तो फर्क है कि हमारे यहाँ के फेलियर्स इतने हैं कि हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़, ठीक है, आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वापस आ जाए।
ठीक है। तो लाभ का पद का निर्धारण कौन करती है? संसद। और संसद में बैठे यही महापुरुष, अपना बुराई चाहेंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, तुम देख लो। तो ये लोग क्या नहीं करते, अपने लिए बिल पारित नहीं करवाते, ठीक है। तुम देखो, किसी को पता नहीं चला, मैं हमेशा बात कहता हूँ, एक भाई साहब, तुमने एक बिल का नाम सुना होगा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसी चक्कर में भाई साहब शालीमार में डंडा लाठी ये वो चले पड़ी हैं, कहीं आग जला रहे हैं, कहीं बस जला रहे हैं। उत्ते में पीछे से संसद से क्या पारित हो गया, SC/ST एक्ट पारित हो गया। जो इनका जो आरक्षण था वो क्या हो गया, पास हो गया, क्योंकि इनका रिन्यू करना होता है, हर 10 साल बाद क्या होता है, रिन्यू होता है। आगे क्या कर दिया, लोगों को दिखाने के लिए क्या दे दिया, तुम इस पर लड़ो, आराम से लड़ो, हम मैं पीछे बैठे, और पीछे से क्या कर दिया, ये बिल पारित। किसी नेता ने, किसी एक सिंगल नेता ने, सिंगल नेता के नाम बता दो जिसने ये बताया हो कि SC/ST जो है, मतलब इनका जो रिजर्वेशन है वो बढ़ गया, मतलब केंद्र सरकार ने बढ़ाया। कैसे, तुम्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि इनमें भाई साहब हुआ कौन है, यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो सब हुआ है। अगर वो क्या कर दें, चाहे पार्टी वाले हो या गैर पार्टी वाले हो, ठीक है, अगर वो आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण में उन्हें क्या नहीं मिलेगा। अगर वो आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे तो जिनको आरक्षण मिल रहा है वो उस पार्टी को वोट नहीं देगा। अगर मान लो कि मैं हूँ और भाई मेरी क्लास में सभी बच्चे बैठते हैं, अब मैं किसी एक पार्टी की तरफ झुक जाऊँ, मतलब मैं सवर्णों की तरफ झुक जाऊँ या मैं किसी और एक स्पेसिफिक वर्ग की तरफ झुक जाऊँ, मैं कहता हूँ आरक्षण अच्छा है, तो भैया जो सवर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे, सवर्णों की सोच क्या है, जो जनरल कैटेगरी है उनकी क्या है कि भैया आरक्षण गलत है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और जिनको आरक्षण मिल रहा है उन्हें क्या लगता है, आरक्षण अच्छा है क्योंकि हमें नीड है, ठीक है। अब बताओ सरकार किसकी तरफ जाएगी, जिसको ये है एक थाली के वो वाले थाली का बैगन देखा है, लुढ़कता हुआ, इधर 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 इधर, वही वाला। क्योंकि अगर ये किसी एक समुदाय के विशेष के तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा समुदाय विशेष इन्हें वोट देगा, तो क्या हो जाएगी, उनकी सरकार बनेगी। तो इसलिए ये क्या कर देते हैं, जो इनकी जरूरत, भाई तुम देख लो CAA पे कौन अपोजिट खड़े थे, बीजेपी, कांग्रेस, और एक तरफ बीजेपी या आज का कह लो इंडिया खड़ा था, एक तरफ इंडिया मतलब वो वाली पार्टी, ये वाला इंडिया नहीं, ठीक है। तो एक तरफ इंडिया पार्टी खड़ी थी, ठीक है, और एक तरफ बीजेपी या NDA की जो समर्थक थे वो दे नहीं थे। तो भाई दोनों के बीच में बात चल रहा था, नहीं चल रहा था, पर कहीं पर बात हुई, किसी के मुंह से फूटे मुंह से निकली कि भाई साहब ये बिल भी पास हो गया। ये राजनीतिक मुद्दे, तो ये लाभ के पद और ये सब चीज़ें निर्धारित यही करते हैं, जब इन्हें इनका जहाँ पर प्रॉफिट होगा ये वहाँ पर देखते हैं। अब ऐसे तुमने एज को देखो, पुनर्निर्वाचन की कितनी बार आया हमारे यहाँ, और कई सारे देशों में तुम देखोगे ये है, जैसे अमेरिका का तुम लोग जानते हो, अमेरिका में क्या है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, सिर्फ कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। या कहूँ एक क्वेश्चन ये पूछ ले, राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, एक बार बन चुका है, एक बार, ठीक है। तो ये चीज़, पर हमारे यहाँ क्या है, खत्म हो जाओ, खटिया पे पड़े हो, ऊपर चलो नजारो, राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ो, नए यूथ को मौका मत दो, नई सोच को। तुम देख लो कई सारे देश तो ऐसे हैं, जैसे तुम देख लो जिनमें 1 साल के लिए क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें 1 साल के लिए बनेगा व्यक्ति और अगली साल फिर वो बन ही नहीं सकता दोबारा, फिर क्या आएगा, अगला व्यक्ति आएगा, जिससे क्या होगा, नई यूथ को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा और सब लोग अच्छे से काम करेंगे। और हमारे यहाँ तो ये मान लेते हैं बपौती, बपौती का मतलब खानदानी। हमारे पापा वो वाला सुने हो, हमारे दादा गरीब थे, हमारे पापा गरीब थे, अब हम गरीब हैं, और हम क्या हो गए, हम खानदानी गरीब हैं। वो वाला इंग्लिश सही है। नहीं वो बेटा सही है, ये उसका है इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम पिक्चर का डायलॉग।
खानदानी गरीबी, वही वाला। हमारे पापा विधायक थे, हम विधायक हैं, हमारे आने वाले बच्चे विधायक हैं, वही वाला। ठीक है, तो इनका तो वो चलता है, पर ये है कि यहाँ चलने का मतलब ये है कि इनका वो रीज़न अपने में इनकी पकड़ अच्छी है। तो इनका वो वहाँ पर, अब ये मत कहना कि मैं लोकतंत्र के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, पर ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, रिटर्न ना करें। ठीक है, तो अपने रीज़न में इनकी क्या होती है, पकड़ अच्छी होती है। चलो, इसके बाद अगला मैं तुम्हें क्या बता रहा था, सत्य। तो पहली, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। दूसरा, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, याद रखना, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन, भत्तों और किसी भी प्रकार की उसकी क्या नहीं करी जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। याद रखना, राष्ट्रपति अगर बन गए महोदय तो राष्ट्रपति बने रहेंगे। राष्ट्रपति का वेतन आप सभी को पता है कितना है, 5 लाख। और ये कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचय निधि से ही क्या दिया जाता है, वेतन को दिया जाता है। इसके बाद अगला, ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। तो क्या हो जाएगा, उसे ओथ। ओथ का मतलब क्या हो जाएगा, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, याद रखना, कौन करता है, कौन करेगा, CJI। CJI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको क्या करते हैं, शपथ दिलाने का। एक बार पूछा गया, राष्ट्रपति किस चीज की शपथ देते हैं, कोई बताएगा? याद रखना, संविधान के संरक्षण, ना कि पद की गोपनीयता की। ध्यान रखना, किसकी शपथ लेते हैं, पद की गोपनीयता की ना लेकर, ये क्या लेते हैं, संविधान के संरक्षण। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, और अगर भाई साहब CJI क्या हो जाए, अनुपस्थित हो, मान लो भारत के जो CJI हैं वो किसी भी वजह से अनुपस्थित हो, तो क्या होगा, तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर CJI नहीं है, अब तुम ये मत कह दियो कि भैया सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं है, तो दूसरा तो होगा। इतने बैठे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, तो उनमें से तो कोई दिलाएगा, तो ये। इसके बाद अगला आ जाएगा I या M। I का मतलब इंग्लिश में कहूँ तो इम्पीचमेंट, और M से कहूँ तो महाभियोग। इसमें क्या आ जाएगा, 61 में क्या हो जाएगा, महाभियोग की क्या हो जाएगा, देखो मैंने कहा महाभियोग शब्द, तो वो कौन से में हो जाएगा, 56। और महाभियोग की प्रक्रिया तो इसमें हो जाएगी। तो याद रखना, महाभियोग भैया किसके खिलाफ लाया जाता है, तो हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। इसके अलावा महाभियोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या नहीं लाया जा सकता, महाभियोग नहीं लाया, उनके खिलाफ क्या लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है, प्रस्ताव लाया, ना कि महाभियोग। तुम कहोगे भैया उपराष्ट्रपति को हटाने का केस सेम है, CJI को भी हटाने, पर उसे बेटा महाभियोग नहीं कहते। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ किसे कहते हैं, महाभियोग कब लाया जाएगा, जब राष्ट्रपति महोदय कोई ऐसा काम कर दें जिससे संविधान का क्या हो, अतिक्रमण हो। देखो अब ये नहीं कहा जाता, याद रखना, कि राष्ट्रपति महोदय मर्डर कर दें तब महाभियोग नहीं, ये सीमित पद है और इसका गरिमा से इसका रिलेशन। तो राष्ट्रपति के एक क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा कि जब कोई व्यक्ति अपने पद पर होता है तो उस पर किसी भी तरह के क्या नहीं लिखे जाते हैं, जो अगर मैं कहूँ तो सिविल मामले क्या नहीं लिखे जाते, उस समय नहीं लिखे जाते, सिविल और फौजदारी मामले उस समय नहीं लिखे जाते। ये चीज़ आप लोग याद रखना, राष्ट्रपति महोदय। हाँ, अब तुम कहोगे तो भैया वो बच गया नहीं, तो क्या होगा, अगर कोई राष्ट्रपति है वर्तमान में और उसके ऐसे मायने देखे जाते हैं तो उसके खिलाफ क्या, या तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा, या जब वो राष्ट्रपति के पद को रिक्त कर देंगे या राष्ट्रपति के पद को छोड़ देंगे, उनके बाद उनके क्या करी जाएगी, ये प्रक्रिया चलाई जाएगी। और पहली चीज़, राष्ट्रपति उन व्यक्ति को बनाया जाता है जो बेदाग,